अभी जो है आपको पता होगा कि जो है ना कुछ दिन पहले मतलब पिछले साल जो है ना एक वैकेंसी आई थी सहायक कचहरी के लिए। उसका एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद आज फाइनली जो है ना सब लोगों को जो है ना ज्वाइनिंग मिला है। ठीक है, सभी लोग अभी मोराबादी से आ रहे हैं और बहुत मुश्किल और क्या कहते हैं उसको कठिन परिस्थितियों में ये सफलता प्राप्त किए हैं। आपको जो है ना इनका जो मेहनत है इनके चेहरे से भी आप लोगों को दिख रहा होगा और कभी जो है ना ये लोग हार नहीं माने। अभी भी जो है ना इनके अंदर वो भूख है। आप लोग जो है जवान लोग हैं, आप लोगों के लिए बड़ा मोटिवेशन का काम है और इनका जो भावना है ये तो यही लोग बताएंगे कि क्या जो है ना लगता है, कैसा महसूस होता है, क्योंकि जीवन के हर वो पहलू को ये लोग जी लिए जिस पहलू को जो है ना आदमी जनरली नौकरी के बाद जीना चाहता है। ठीक है, और नौकरी तब मिली जब ये परिस्थितियों को निकाल लिए, जब ये जो है ना हर वो कठिन दौर से जो है ना गुजर करके जो है ना आगे बढ़ गए। अब जो है ना इनके जीवन में वो खुशहाली आई है। तो मेहनत आपको जो है ना समझना पड़ेगा कि वो मेहनत कितना करना पड़ता है, कितना शांत रहना पड़ता है। कुछ एक चीज जो है ना जी कुछ बताइए। ऐसे सबसे पहले मैं अपना परिचय आप लोग को बताता हूँ। मेरा नाम हुआ पंकज कुमार और मैं पलामू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सहायक आचार्य की नियुक्ति 2023 में उसकी वैकेंसी आई हुई थी और फाइनली 2025 में हम लोग का भी नियुक्ति पत्र आज ही मिला। और उससे पहले बहुत सारे समस्याओं से हम लोग जूझे। आप लोग को पता है कि झारखंड में अभी तक जो जेटेट हुआ है 2 ही बार हुआ है, 2013 और 16। हम लोग 16 में पास आउट हुए थे, कुछ लोग तो 13 के भी हैं। और आप सोच सकते हैं कि 16 में जेटेट होने के बाद झारखंड में ऐसी परिस्थिति हुई कि आज 2025 आ गए लेकिन दोबारा जेटेट नहीं हुआ और हम लोग लगातार इंतजार करते रहे और जेटेट के बाद वैकेंसी भी नहीं आई। और आप समझ सकते हैं कि हम लोग का हौसला तो टूट जाता था। क्या करें, 7 साल 8 साल बीत गया, लगातार गुजर रहा है समय, परिस्थितियाँ ऐसी आ रही है। लेकिन इससे पहले भी हम लोग आपको और मैं अपना बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि मैं पलामू से पूर्व मुखिया भी रह चुका हूँ 2015 से 2022 तक। और 22 में सीट, आप जान रहे हैं कि झारखंड में जो है पंचायती राज अधिनियम के तहत लगातार जो है सीट का जो है रोटेशन होता है, कभी महिला कभी पुरुष। तो इस बार सीट चेंज हो गई थी। तो हमको लगा कि नहीं, फिर हमको सेवा देना चाहिए। जब सेवा ही देना है, समाज ही सेवा करना है, तो जब पंचायत में मैं सेवा देता क्यों ना शिक्षक बन के सेवा दिया जाए। तो शशि भाई हमारे ये बड़े भैया भी है, हमारे साथ में मोटिवेशन का काम लगातार शुरू से किया। दिल्ली में साथ में पढ़ाई करते थे। तो ये बोले कि पंकज अब क्यों ना तुम तैयारी करो, अच्छा से तैयारी करो। तो मैं वहीं 2022 में इलेक्शन के बाद मैं यहीं आ गया रांची में ही और लगातार इनके साथ संपर्क में रहा। विशेषवरी में एक चीज़ मैं देखा हूँ कि जो क्लास में पढ़ाई होती है और जो मटेरियल मिलता है, आप लगातार उसको रिवीजन करें और रिवीजन के साथ साथ क्लास टेस्ट एकदम अनिवार्य रूप से दें। इससे क्या होता है कि जो मेरा अनुभव कहता है, जैसे हम क्लास टेस्ट यहाँ से दे के जाते थे भैया, लगातार हम टेस्ट दिए, चाहे वो खोटा का हो, आपका जीएस पेपर का, 3 पेपर का लगातार। हर संडे को भैया हम लोग 6 बजे आते थे टेस्ट सीरीज में और लगातार हम लोग देते थे ऐसा। तो उसमें ये होता था कि टेस्ट देने के बाद पता चलता कि कौन सा सेक्शन मेरा वीक है। कभी कभी हम लोग क्वेश्चन बनाते, 100 क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना के गए, पता चला कि कुछ ऐसा टफ क्वेश्चन है जो हम टच नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो लगातार पढ़े हैं, वो देखते भी एक झटके में क्वेश्चन सोल्व कर दिए। तो ऐसे स्थिति में होता था कि कहाँ से हम टच नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को फिर डिस्कस क्लास में होता था। और ये लगातार हम लोग को प्रयास से, और आप यकीन नहीं कीजिए कि जब हम लोग एग्जाम में बैठे, हमारा मित्र है संदीप, हम लोग जब एग्जाम में बैठे तो लगा कि विशेषवरी को हम लोग क्लास टेस्ट दे रहे हैं। खोरठा में मेरा 100 में 91 आया और आप सोच नहीं सकते कि 1.5 घंटा में हम लोग का क्वेश्चन सोल्व हो गया। हम लोग स्कोरिंग किए थे सोशल साइंस में 131 मार्क्स, 131 क्वेश्चन किए हुए थे। तो ऐसा था क्योंकि लगातार वो प्रैक्टिस से आता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और ज़्यादा प्रैक्टिस कब होगा? जब आप ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाओ, ज़्यादा टेस्ट दो। और विशेष क्या बताए, बाकी फिर है ही सर। धन्यवाद। ये जो है अनुभव तो ये जो है, इधर आ जाओ, सब सामने देख लो। अच्छा, थैंक यू। आप लोग कुछ साझा करना चाहेंगे अपना अनुभव कि किस दौर से कैसे निकल करके आप लोग जो है। हम अपना साझा क्या अनुभव करेंगे, हमको देखिए तो पता लग रहा होगा। इसलिए हम एक ही बात बोलेंगे कि विद्यार्थी जीवन थोड़ा टफ तो है और मेहनत करने का चीज़ है। हमारी अवस्था अभी 58 ईयर हो रही है हमारा उम्र, और अभी मैं सहायक आचार्य का बहाली के लिए किया हूँ, क्वालिफाई किया हूँ।
ऐसे पहले से पारा टीचर था, इसलिए आप लोगों को भी हम सजेस्ट यही करेंगे कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती और प्रयास करते रहिए, उनके सामने कभी मझधार नहीं होती। इसलिए आप लोग अभी सुनहरा जीवन जी रहे हैं, भविष्य को बनाने के लिए खूब दिलो जान से मेहनत करिए, आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। उसका जीता जागता उदाहरण 58 साल तक कोई मेहनत नहीं करेगा और मैं मेहनत करके अभी आप लोग सामने हूँ, इसलिए मेहनत से कभी हार नहीं मानना चाहिए।